So till we have seen the different methods in the string and array. मतलब both are the non-primitive data types in the Java. As we have seen the primitive data types like int, char, short, boolean, all these char, like these are all the 8 types of data types in a primitive type. But when we talk about suppose if अगर हमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या एक नाम लेना है, वर्ड लेना है या कुछ सेंटेंस लेना है, तो वो चीज़ आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप से हो नहीं सकती. इसलिए दैट्स वाई वी हैव यूज्ड स्ट्रिंग, वी हैव स्टडीड स्ट्रिंग. एंड देन आफ्टर अगर हमें कलेक्शन देखना है, मतलब सपोज इफ़ वी हैव टू टेक द कलेक्शन ऑफ सपोज नंबर्स, इफ़ यू हैव टू टेक कलेक्शन ऑफ दी, व्हाट इज़ कलेक्शन, बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप. अगर आपको कोई किसी ग्रुप को इंक्लूड करना है इन योर प्रोग्राम, तो इन दैट सिनारियो वी गो फॉर द कलेक्शंस. तो कलेक्शन में एरे इज़ वन ऑफ थिंग, वन ऑफ टाइप where you used array along with there are different methods that help us to collect the different objects. मतलब सपोज हमें रिक्वायरमेंट कैसे, सपोज आप शॉपिंग कर रहे हो किसी, इफ़ यू आर शॉपिंग ऑन एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. आई विल शेयर माई स्क्रीन. सपोज आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन. तो सपोज अभी मैं किसी ई कॉमर्स पे जाता हूँ. तो दिस इज़ वन ऑफ ई कॉमर्स. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सपोज़ यहाँ पे मैंने कुछ मोबाइल सर्च किया. सपोज़ इफ़ आई सर्च मोबाइल्स, तो यहाँ पे यू कैन सी द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आईफोन दिख रहा है, सैमसंग गैलेक्सी है, सैमसंग गैलेक्सी, फिर S26 है, फिर ये अलग लिस्ट है, आईफोन एयर. तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ ग्रुप, दिस इज़ आर द लिस्ट. आप इसको लिस्ट भी बोल सकते हो ना. अभी आप शॉपिंग पे जाओगे किसी ई कॉमर्स, मतलब आप अगर ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपकी, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो आपको कुछ लिस्ट लिख के देगा कि दिस थिंग्स यू कैन ब्रिंग. तो whenever we talk about group, whenever we talk about list, whenever we talk about मल्टीपल थिंग्स, उस टाइम पे एरे का यूटिलाइज होता है. मतलब हमने देखा कल एरे क्या होता है. वी हैव सीन द एग्जांपल लाइक इफ़ वी गो हियर, हमने देखा था व्हाट इज़ द एरे. लाइक यहाँ पे हमने देखा था, हमने एग्जांपल क्या लिया था कि एक कार्टून का लिया था कि अगर हमें सपोज कुछ नंबर ऑफ एक्स कलेक्ट करने हैं तो वी कैन यूज़, थिंक ऑफ दैट ईच, जो भी आप सपोज आपने कभी देखा होगा ना, कार्टून रहता है, एक अंडे का कार्टून रहता है. सो यू हैव सीन दैट कुछ नंबर ऑफ 30 का कैरेक्टर रहेगा, तो हर एक का एक पोजीशन रहता है, तो हर एक का एक इंडेक्स रहता है. तो एरे में मैंने बताया था स्ट्रिंग इंडेक्स स्टार्ट होता है फ्रॉम दी ज़ीरो. और अगर इफ़ यू हैव लाइक डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको नंबर स्टोर करने हैं तो आप यू कैन गो फॉर द इंट एरे. यू इफ़ यू हैव टू स्टोर दी characters, you go for the character array. If you have to save the numbers, you can go for the string array. If you have to save the true false, if you have to took the group of true false, then you can go for the boolean array. So these are the different types of array we have discussed. We have seen the different methods as well yesterday. So अगर हम इक्लिप्स देखते हैं, तो मेन जो एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो मैंने बताया कि अगर हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो वी शुड नो द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट थिंग. और रिगार्डिंग दैट वी हैव सीन सम ऑफ द प्रोग्राम्स फॉर इट. जस्ट अगेन, तो हमने कुछ कल मेथड देखा थे, तो जस्ट विल गो वन बाय, गो थ्रू वन सेट.
शायद इसमें था, कहाँ पे थे प्रोग्राम्स। तो इसमें कुछ हमने कुछ मेथड्स शायद यहाँ पे देखे होंगे, नहीं इसमें भी नहीं देखे थे मेथड्स। ठीक है, फाइन। हम इसमें देख लेंगे फिर से। जैसे आप, अगर आपने कुछ ऐसे कुछ एक एरे क्रिएट किया है, एज यू क्रिएटेड द एरे, ये मैंने एक एरे क्रिएट किया था फॉर द नंबर्स, फॉर द स्ट्रिंग। तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट मेथड में, अभी मैं इसके साथ ट्राई करता हूँ विद द स्ट्रिंग। तो हमने बस एक बार गो थ्रू करते हैं ये कौन कौन। तो अगर फर्स्ट मेथड अगर मैंने ली लेंथ, तो इट रिटर्न्स, इट व्हाट इट डज गिव्स द लेंथ ऑफ द एरे। तो ये था फर्स्ट हमने देखा। हम्म तो हम ये मेथड यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, यस लेंथ, इसको कॉपी करो या आप इसको क्या करो किसी इसमें स्टोर कर लो इंट में। मैंने क्या किया, इंट साइज, तो ये साइज आप इसमें प्रिंट कर लो। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगी इसकी साइज आ गई, कितनी आ गई, साइज 3 है। फिर उसके बाद और कौन सी मेथड है इसमें, एरे में यहाँ पे आपको लेंथ एक दिखा आपको। उसके बाद दीज आर द, अभी ये जो एरे क्लास है, अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे लिस्ट, एरे लिस्ट, दैट टाइम आपको बहुत सारी मेथड मिलेंगी। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो। जैसे अगर सपोज मुझे कुछ ये करना है, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यस को कैपिटल यस ले लूँगा, यस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ले लो, उसमें बस आप इंडेक्स पुट कर दो एंड दैट विल वर्क। तो दैट हैव गिवन द विजय। तो ये सब मेथड्स देख लिए हमने। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अगर सपोज ये तो पार्ट हो गया आपका, बट क्या है, सपोज अगर मुझे सपोज मैं पीछे आता हूँ अभी आपको, सपोज अगर मुझे हर एक इंडेक्स पे कौन कौन सा नंबर है प्रिंट करना है प्रैक्टिकली, तो इज़ इट प्रैक्टिकल इफ़ आई गो वन बाय वन, लाइक ऐसे, सपोज सिस्टम डॉट आउट, ऐसे प्रिंट कर कर करके मैं हर एक का नंबर्स डालूंगा, और फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है, 0 है, फिर मैंने किया प्रिंट। बट आगे अब अगेन अगेन व्हाट, सपोज मुझे फिर से 1 करना पड़ेगा, तो इतना कितना कहाँ तक करना पड़ेगा, जितने भी मेरे पास अंदर नंबर है, तो हर एक को प्रिंट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट द राइट वे, कि आप हर एक नंबर को प्रिंट करने के लिए हर एक का इंडेक्स लिख के आप प्रिंट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड वे। सो हियर वी इंट्रोड्यूस द टर्म कॉल्ड लूप्स। मतलब लूप आपने सुना होगा कि कभी आप सपोज इफ़ यू आर लिसनिंग इन म्यूज़िक, तो बोलते हो आप कि आई एम लिसनिंग सॉन्ग ऑन लूप, तो यूजुअली यू से दैट, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो sharing my screen on the tab to explain the term of loops. So basically what is the loop here, मतलब जो आज हम चीज़ देखने वाले हैं, कि जैसे आप कभी आपके, आप गाने सुन रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, आप रील देख रहे हो, तो आप बोलते हो ना कि कभी आपने सुना होगा ऑन लूप। ऑन लूप मतलब लूप क्या रहता है बेसिकली, when you talk about loop means it is repeating. तो लूप क्या रहता है बेसिकली, लूप मीन्स रिपीटिशन,
ऐसे आपने साइन देखा होगा इसका कभी, ऐसे बोलते हैं उसको लूप को। अगर लाइक इन रियल टाइम वैसे कैसे, आई एम लिसनिंग, लिसनिंग सॉन्ग ऑन लूप, मतलब आप गाना बार 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 सुन रहे हो। एक गाना आप, यू आर लिसनिंग 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स, कुछ मेंशन नहीं है। तो लूप मतलब क्या आता है, रिपीटिशन। व्हाट इज लूप? इट इज़ अ रिपीटेशन। तो व्हेन, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। सपोज एक है कि आपको पता है कि गाना कितनी बार बजाना है। एक क्या है कि आपको लूप, फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन में क्या है, यू नो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स आपको सॉन्ग प्ले करना है। सेकंड केस में है कि आपको पता नहीं है, कि मतलब फर्स्ट टाइम में कितना है, हाउ मेनी टाइम्स सॉन्ग प्ले करना है आपको पता है। तो देर आर डिफरेंट कंडीशंस। सो सपोज फर्स्ट केस में क्या आपको पता है कि मुझे 5 टाइम्स प्ले करना है। सेकंड केस में क्या है कि मुझे पता नहीं है कि जब तक मेरा मन नहीं भरता, मेरा मन नहीं भरता। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 to 100, 101 टाइम भी हो सकता है। तो वी डोंट नो दैट। उसके बाद थर्ड है कि मैं फर्स्ट एक बार सुनूंगा गाना, फर्स्ट सुनूंगा जो मैंडेटरी है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे गाना सुनना है या नहीं है, बेसिकली। तो फर्स्ट केस में क्या है कि यू नो द नंबर ऑफ रिपीटेशंस। फर्स्ट केस क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशंस नोन है। सेकंड केस में अननोन है। थर्ड केस में एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन है, एटलीस्ट वन है। तो एक रियल टाइम एनालॉजी मतलब कि सपोज आप अभी आप ऐसा भी, यू कैन टेक अनदर एग्जांपल। अभी आपकी कुछ क्लास की, आप यू हैव एनी क्लास, इसमें कुछ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स है। तो 100 स्टूडेंट्स का 100 स्टूडेंट्स है, दिस काउंट इज फिक्स। अब आपकी मैम क्या करेगी, आपकी जो भी क्लास टीचर रहेगी, शी विल काउंट फ्रॉम दी वन, शी विल काउंट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 टिल 100 टाइम, 100। तो ये फर्स्ट केस में हमें काउंट पता है कि क्या है। तो हम इस केस में इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप। तो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस क्या हो गई, सपोज आप खाना खाने गए इन अ रेस्टोरेंट, आप यू हैव विजिटेड एनी रेस्टोरेंट, वहाँ पे पिज़्ज़ा है, सपोज आपने किया पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, यू हैव ऑर्डर पिज़्ज़ा। या आप ऐसे समझो, आप रेस्टोरेंट गए, आपने बोला मुझे पानी पूरी खानी है, यू हैव ऑर्डर्ड पानी पूरी। हाँ, अब जब भी आप पानी पूरी खाते हो, गोलगप्पे खाते हो, तो यूजुअली तो आप सपोज लड़कियां होती हो तो क्या करती है, मतलब उनको पता नहीं लगता कि मतलब कितने खा रहे हैं। वो तो होता है कि इतने अमाउंट में इतनी फिक्स रहती है, बट स्टिल अगर हमने बोला है कि जब तक मेरा पेट नहीं भरता, जब तक मेरा पेट या मन नहीं भरता, तब तक तब तक आई विल ईट। तो इस केस में बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइल लूप रहता है ये। दिस इज वाइल लूप। फर्स्ट क्या था, फॉर लूप। सेकेंड केस में वाइल लूप। और थर्ड केस इज दैट व्हेन इफ आई गो समवेयर, अगर मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, इफ आई गो टू दी एनी रेस्टोरेंट, इफ आई गो एनी रेस्टोरेंट, मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया,
एंड फ्रॉम दैट पिज़्ज़ा ऐसे कुछ स्लाइसेस थे, तो इसमें से इफ़ आई पिक एटलीस्ट, आप एक पीस खा के, एटलीस्ट एक पीस खा के आप सोच रहे हो कि एक पीस तो मैं टेस्ट करूंगा, उसके बाद एंड आई विल डिसाइड कि खाना है कि नहीं। दिस इज अ केस ऑफ डू वाइल लूप। सो फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट था हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में क्या है, फिक्स्ड काउंट है। सेकंड है वाइल लूप, वाइल लूप में काउंट फिक्स नहीं है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक चलता रहेगा वो लूप। थर्ड इज द डाउन डू वाइल लूप, उसमें वन, एटलीस्ट वन वन एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद चाहे 100 बार एग्जीक्यूट हो, बट एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा। सो दीज लाइक फ्रॉम दी 4-5 लूप्स, दीज आर द मेजर लूप दैट वी आर डिस्कस मोस्टली। तो अगर, तो अब हम ये क्या करेंगे, विल सी ऑन द इक्लिप्स एडिटर कि इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज सपोज मैं यहाँ पे एक नया पैकेज क्रिएट कर देता हूँ। आई क्रिएट न्यू वन पैकेज फॉर द लूप। तो हमारा फर्स्ट लूप क्या रहेगा, फॉर लूप हम देख रहे हैं। तो फॉर लूप के लिए इफ आई से थ्री थिंग्स, तो फॉर लूप फर्स्ट इज द फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या चीज़ें रहेगी मेजर, आपको याद रखना है, इसमें फिक्स्ड काउंट रहता है, इसमें फिक्स्ड काउंट इज देयर, फिक्स काउंट रहता है। तो इफ आई गो इक्लिप्स एंड अगर मुझे 1 to 100 प्रिंट करना है, 1 to 100 प्रिंट करना है 1 से 100 तक, तो मैं एक ऐसे प्रिंट को थोड़ी करूँगा कि ऐसे गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर एलन जाऊँगा, फिर क्या किया मैंने, इसमें मैंने वही कि यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट ए, उसमें डाला 1, फिर इंट बी, फिर उसमें डाला 2, फिर ऐसे करते करते मैं चलता आया इंट जेड तक। यहाँ पे मैंने कुछ डाला, सपोज 30, सपोज 35 डाला, और बीच में मैंने डाले थे। तो ऐसे करते करते अब मैंने क्या किया, फर्स्ट ए प्रिंट किया, सेकेंड इफ़ यू प्रिंटेड दी बी, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया जेड प्रिंट। तो कितना इनफिशिएंट वे है देखो, मतलब ऐसे मुझे 1 से लेके 35 तक काउंट करके एक एक नंबर प्रिंट करवाना है। जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 5, मैंने सपोज 3 करना है तो फिर से मैंने किया इंट सी 3। मतलब कितना इम्प्रैक्टिकल है कि हम ये हर एक के लिए लिखना पड़ रहा है हमें। तो इज देयर एनी अदर वे दैट वी कैन डू दिस थिंग, तो देन वी कैन सी द लूप कंसेप्ट। आपको क्या करना है, बस यू हैव टू यूज फॉर लूप। तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है, फॉर पैरेंथेसिस में जाओ, आप इनिशियलाइज करो वेरिएबल, मैंने किया इंट, कैसे करते हैं, इंट आई इक्वल, हम 0 से काउंट करेंगे तो मैंने लिखा 0, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। उसके बाद क्या आता है, कंडीशन। कंडीशन क्या रहेगी, आई शुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 100, और उसके बाद आता है आई प्लस प्लस। मतलब आप एक एक बार देखो, ये आपने ऑलरेडी किया है, तो आपने इस आपके लिए नया नया क्या चीज़ है इसमें, व्हाट इज़ द न्यू थिंग हियर, ये तो आपको पता है इनिशियलाइज करते कैसे करते हैं। ये आपकी कंडीशन है,
और ये आपका इंक्रीमेंटल वैल्यू है, मतलब आपकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मैं चलो 10 तक काउंट लेता हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ किया कुछ नहीं किया, बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें मैंने डाला आई। अब आप देखोगे कि कितना लाइन का कोड है, देखो बस यहाँ पे दो, हार्डली यहाँ पे 3 लाइन के कोड में मैं अगर 10 नंबर प्रिंट कर होते हैं, यहाँ पे देखो आप, हो गए प्रिंट 0 1 2 3। तो ये हाउ इज़ पॉसिबल, आई मीन। तो बेसिकली क्या करता है वो, पहले उसने आई की वैल्यू ज़ीरो ली, फिर उसने चेक किया अगर वो 10 से कम है ज़ीरो की वैल्यू 10 से तो कम है, उसके बाद वो फिर से आई प्लस प्लस किया उसने। अभी फर्स्ट टाइम नहीं करेगा वो, फर्स्ट टाइम नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम उसने बस प्रिंट कर दी वैल्यू। अगर मैं ये आपको इसके फॉर्म में दिखाता हूँ, वेट, ये आई शो केस यू इन ऑन द टैब। तो नाउ यू कैन सी, देखो कैसे होता है। मैंने क्या किया, फर्स्ट फॉर लिखा, ये फॉर लूप का साइन होता है। उसके बाद मैंने लिखा इंट आई इक्वल ज़ीरो, फिर मैंने लिखा कंडीशन 10, उसके बाद मैंने लिखा आई प्लस प्लस, उसके बाद करली ब्रेसेस, उसके बाद बस ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और उसमें डाला मैंने आई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने उसने क्या किया, फर्स्ट पता है उसने आई वैल्यू ली, फर्स्ट टाइम इसने आई की वैल्यू कितनी ली, ज़ीरो। व्हाट इट टुक, आई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो फर्स्ट उसने क्या किया, आई की वैल्यू ली ज़ीरो, फिर उसने चेक किया आई ग्रेटर देन और 10 से है, उसने प्रिंट किया ज़ीरो। उसके बाद उसने फिर से यहाँ पे गया, वो यहाँ पे गया, फिर उसने चेक की वैल्यू, और उसने नेक्स्ट टाइम क्या किया, उसके बाद उसने ज़ीरो लिखने के बाद प्लस प्लस किया, आया यहाँ पे, उसने आपकी वैल्यू बढ़ा दी, उसने आई की वैल्यू 1 कर दी। उसके बाद उसने आई चेक किया, 1 10 से बड़ा है या है, कंडीशन ट्रू, तो उसने प्रिंट किया 1। अब उसके बाद उसने फिर यहाँ पे गया, वो फिर से यहाँ पे गया, उसने टू, आई की वैल्यू 2 कर दी, फिर उसने 2 चेक किया 10 से छोटा है बड़ा है, ये तो सेटिस्फाई है, तो फिर इसने 2 किया। पहले दिस इज ऐसे उसका एग्जीक्यूशन ऐसे होता है, देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर इफ़ आई जूम इट, दिस इज़ फर्स्ट। उसके बाद ये यहाँ पे जाता है, और इसके बाद वो जाता है यहाँ पे थर्ड में, एंड दिस इज़ फोर्थ स्टेप। तो फर्स्ट उसने यहाँ पे वैल्यू इनिशलाइज की, सेकंड में चेक की, थर्ड में प्रिंट की, और फोर्थ में ये की। तो बेसिकली when you see when you see अगर सपोज मुझे ये बस काउंट बढ़ाना है, सपोज इफ़ आई हैव टू डू 100, मुझे बस ये कंडीशन रिप्लेस करनी है, और बस फिर से एग्जीक्यूट करो, ये देखो काउंट बढ़ गया, 1 to 100 हो गया। तो मेजरली, तो दिस इज़ वन ऑफ टाइप ऑफ लूप। इसमें बस आपको क्या करना है, आपको कंडीशन सेट करनी है, आपको पहले इनिशियलाइज करना है डेटा टाइप, उसके बाद आपको कंडीशन देनी है, उसके बाद आपको प्लस प्लस करना है, एंड यू हैव टू प्रिंट इट। सो आई थिंक फॉर टुडे आई थिंक इट्स दैट इज़ द मेन डिस्कशन। हम कल बाकी लूप्स देखेंगे। अभी आप एक बार ट्राई कर लेना ये,